मेरा नाम रुखसार है। मुंबई की रहने वाली हूँ। मैं अपने अब्बू एमी की इकलौती औलाद हूँ। मेरी शादी एक बहुत अच्छे और बड़े घर में हुई थी। रोज सुबह सवेरे वह काम करने के लिए जाती थी और मेरी सास भी मेरे साथ जाती थी। मगर कुछ देर तक मेरे साथ चलने के बाद वह दूसरे रास्ते पर चली जाती और 1 घंटे बाद खुद ही मेरे पास वापस आ जाती। मेरे साथ अक्सर कुछ न कुछ अजीब होता था। कोई तो बात थी जो अंदर ही अंदर उन्हें परेशान कर रही थी। मैं कोशिश करती कि वह अपना दर्द मुझे बताएं, मगर वह ऐसा नहीं करती थी। मैं एक ऑफिस में जॉब करती थी। एक दिन दोपहर के समय जब मैं ऑफिस से बाहर किसी काम से जा रही थी, तो मैंने अपनी सास को जेल के बाहर देखा। वह सड़क की दूसरी साइड पर थी और मैं दूसरी तरफ। जब तक मैं उनके पास पहुंचती, वह जेल के अंदर जा चुकी थी। मैंने गेट पर खड़े एक आदमी से पूछा, तो उसने मुझे बताया कि ये औरत अक्सर यहाँ आया करती है। मैं वहां खड़े होकर अपनी सास का इंतजार करने लगी। आज मैं अपनी सास से इस बारे में बात करना चाहती थी। मैं जानना चाहती थी कि आखिर क्या वजह है। आधे घंटे बाद जब मेरी सास जेल से बाहर निकली, तो मुझे सामने खड़ा देख घबरा गई। मैंने उन्हें प्यार से कहा, माँ जी, आप यहाँ क्यों आए हैं? किससे मिलने आए हैं? प्लीज, आप मुझे बताएं। मैं जानना चाहती हूँ। मेरी सास ने कहा, घर चलकर बात करते हैं। घर आकर मेरी सास ने मुझे अपनी कहानी सुनानी शुरू की। वह कहने लगी, मेरी शादी एक बहुत ही अमीर घराने में हुई थी। मेरे पति मुझे बहुत प्यार करते थे। मैं अपने खानदान में सबसे बड़ी बहू थी, इसलिए सब मेरी बहुत इज्जत करते थे। हमारे खानदान में सिर्फ मैंने बेटों को जन्म दिया था, वरना सबके पास बेटियां ही थीं। मेरे 6 बेटे थे, कोई बेटी नहीं थी। मैं तो यही चाहती थी कि मेरी पहली संतान बेटी हो, लेकिन भगवान ने मेरी यह हसरत पूरी नहीं की। भगवान ने मेरे पति को मुझसे छीन लिया। उनका एक एक्सीडेंट में देहांत हो गया। मेरे बेटों की उम्र में ज्यादा फर्क नहीं था। सब एक साथ ही जवान हो रहे थे। मैंने उनकी परवरिश बहुत अच्छे से की थी। मेरा सबसे बड़ा बेटा 14 साल का ही था जब मेरी दोस्त मेरे घर पर आई। उसकी बेटी 11 साल की थी और वह बहुत ही प्यारी और मासूम थी। उसने मुझे कहा कि हमारी माली हालत बहुत खराब हो चुकी है। हमारे पास इस समय कुछ भी नहीं है। हम अपनी बेटी की परवरिश नहीं कर सकते, इसलिए मैं इसे तुम्हारे पास छोड़ने आई हूँ। तुम्हें भी बेटी की बहुत तमन्ना थी ना? आज से ये तुम्हारी बेटी है। तुम इसे अपनी बेटी बनाकर अपने पास रखना। उसकी बेटी मुझे बचपन से ही बहुत प्यारी लगती थी। मेरी कोई बेटी ना होने के कारण मैंने उसे अपनी बेटी की तरह ही मान लिया था। उसके आने से घर में बहुत खुशी थी। मेरी दोस्त और उसका पति अक्सर मेरे घर पर हिना से मिलने आया करते थे और कभी कभी वह भी उनसे मिलने चली जाती थी। मेरे सारे बेटे भी हिना से बहुत प्यार करते थे। उसे अपनी बहन ही मानते थे। जब हिना की शादी की उम्र हुई, तो मैंने उसके लिए रिश्ते देखने शुरू कर दिए थे। इस बीच में फिर से मेरी दोस्त मेरे घर आए और मुझसे कहने लगी कि तुम हिना से इतना प्यार करती हो, तो इसे हमेशा के लिए अपने पास ही क्यों नहीं रख लेती? मैंने कहा, ऐसे कैसे मुमकिन है? तो वह कहने लगी, तुम हिना की शादी अपने बड़े बेटे से करवा दो, फिर वह हमेशा के लिए तुम्हारे पास ही रहेगी। उसके प्रस्ताव ने मुझे चौंका दिया। मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था क्योंकि मैंने हमेशा हिना को अपनी बेटी ही माना था। लेकिन मेरी दोस्त ने मुझे समझाया, मुंह बोले रिश्ते सगे नहीं होते। उनकी सगी बहन नहीं है, इसलिए उन दोनों की शादी करवाने में कोई हर्ज नहीं है। जब मैंने अपने बड़े बेटे आदिल से इस बारे में बात की, तो वह हैरान रह गया। वह कहने लगा, मैंने हमेशा हिना को अपनी छोटी बहन माना है। मैं उससे शादी कैसे कर सकता हूँ? लेकिन मैंने भी उसे इस शादी के लिए जैसे तैसे राजी कर लिया। मैंने उन दोनों की शादी कर दी। मैं बहुत खुश थी। सोच रही थी कि चलो अच्छा हुआ, हिना ही शादी करके इस घर की बहू बन गई। अगर बाहर से बहू आती, तो पता नहीं कैसी निकलती। अच्छा है, अब घर की बात घर में ही रहेगी। अभी मुझे अपने कमरे में आए हुए कुछ देर हुई थी कि मेरे बेटे के कमरे से शोर शराबे की आवाज आने लगी। मैं घबराकर बाहर आई। या अल्लाह, जाने क्या हो गया। मेरे बेटे के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और वह नीचे बैठा था। हिना कमरे के बीचों बीच खड़ी थी और बहुत रो रही थी। मैंने सबसे पूछा कि क्या हुआ। किसी ने जवाब नहीं दिया। मेरा बेटा अपनी जगह खड़ा हुआ और मुझसे कहने लगा, मैंने इसे तलाक दे दिया है। मैं सुनते ही सन रह गई। ऐसा क्या हो गया जो उसने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया?
मैंने अपने बेटे के मुंह पर जोर से थप्पड़ मारा और कहा, तुम क्या बकवास कर रहे हो? उसने कहा, मैंने सच में इसे तलाक दे दिया है। मैंने अपने बेटे का गिरेबान पकड़ लिया और उससे पूछने लगी, तुमने ऐसा क्यों किया? लेकिन वह कुछ नहीं बोला और खामोश रहा। मैंने गुस्से में उसे घर से निकाल दिया और कहा, आज के बाद तुम मेरे लिए मर चुके हो। इस घर के दरवाजे तुम पर हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। ये सुनकर मेरा बेटा घर से चला गया, लेकिन उसने मुझे वजह नहीं बताई कि उसने अपनी पत्नी को तलाक क्यों दिया। मैंने हिना से पूछा। उसने कहा, मुझे नहीं पता। कमरे में आते ही आदिल ने मुझसे कहा कि वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता था, इसलिए तलाक दे रहा है। पूरे खानदान में हमारी बातें होने लगी। लोग मेरी परवरिश पर सवाल उठाने लगे। मुझे तो इस बात पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि मेरा इतना काबिल और समझदार बेटा मुझे इस तरह सबके सामने जलील करेगा। लेकिन अब मुझे यह वजह जाननी थी। अगले दिन मेरी दोस्त और उसका पति मेरे घर आए। उन्होंने बहुत हंगामा किया और कहने लगे, तुम्हारे बेटे ने हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। अब कौन इससे शादी करेगा? हम तो इतने अमीर भी नहीं कि कोई दहेज के लालच में आकर ही शादी कर ले। मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। मेरे बेटे की वजह से मुझे लोगों की बातें सुननी पड़ रही थी। लेकिन जो भी था, वह आदमी ठीक ही कह रहा था। हिना के माता पिता उसे लेकर जाना चाहते थे, लेकिन हिना मुझे बहुत मोहब्बत करती थी। उसने अपने माता पिता से कहा, आंटी मेरी माँ है, अब मैं इनके पास ही रहूंगी। हिना मुझे देखकर खुश रहती थी, लेकिन मैं जानती थी कि वह अंदर ही अंदर बहुत दुखी थी। कभी कभी उसकी हरकतें मुझे अजीब लगती थी, लेकिन मैं इग्नोर कर देती। मुझे लगता था कि शायद सदमे की वजह से वह ऐसा कर रही है। हिना सारा सारा दिन फोन पर बातें करती रहती थी। मुझसे कहती, माँ से बात कर रही हूँ। कभी कभी वो मेरे गले लगकर रोने लगती। इन्हीं दिनों में मेरे सबसे छोटे बेटे का एक्सीडेंट हो गया। उसमें से एक की मौके पर ही मृत्यु हो गई। मैं तो पहले से ही अपने होश हवास खो चुकी थी। एक बेटे को खुद अपने घर से निकाल दिया और दूसरा बेटा भी मुझे छोड़कर चला गया। इन दोनों बातों पर हिना ने मेरा बहुत ख्याल रखा। वह मुझे तसल्ली देती रहती थी। एक दिन मेरी वही दोस्त फिर मेरे घर आई। उसने मुझसे कहा, अपने दूसरे बेटे की शादी हिना से कर दो। तुम्हें इसकी जरूरत है। उसकी बात मुझे ठीक लगी, क्योंकि हिना ने मेरा बहुत ख्याल रखा था। मेरा बेटा हिना की उम्र का ही था। मैंने उसे बुलाया और उससे कहा। वह खामोश हो गया और कुछ देर बाद कहने लगा, मुझे नहीं पता कि भाई ने उसे क्यों तलाक दिया था, लेकिन मैं उससे शादी कैसे कर सकता हूँ। मैंने उसे अपनी कसम दे दी और कहा, अगर तुमने मना किया तो मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगी। वह शादी के लिए राजी हो गया और उसने हिना से शादी कर ली। हिना तो बेचारी बहुत मासूम थी। उसने तो हमेशा कहा था, आंटी आप ही मेरी माँ हैं। अगर आप मुझे किसी के साथ भी रुखसत करेगी तो मैं चली जाऊंगी। उन दोनों की शादी से मैं बहुत खुश थी। सोच रही थी कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन दिल में एक डर लगा हुआ था। डर था कि कहीं फिर वही ना हो जो पहले हुआ था। फिर एक दिन मेरे बेटे के कमरे से शोर की आवाज आने लगी। मैं भागकर उसके कमरे में गई, तो फिर से वही सब कुछ देखने को मिला जो एक बार पहले देख चुकी थी। दूसरे बेटे ने भी हिना को तलाक दे दिया था। मैंने उससे वजह पूछी, तो वह खामोश हो गया और चुपचाप वहां से चला गया। ये बात मेरी समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रही थी कि आखिर ऐसा क्या है जो मेरी बेटी हिना को फिर से तलाक मिल गया। फिर से मुझे लोगों के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ी। लोग हमारे घर के बारे में बातें करने लगे, इनके बेटों को किसी ने नजर लगा दी है। इतने वफादार बेटे फिर भी माँ को छोड़कर जा रहे हैं। मामला मुझे बहुत गंभीर लगने लगा। कोई तो ऐसी वजह थी कि मेरे दूसरे बेटे ने भी हिना को तलाक दे दिया। गलती किसकी थी? मेरे बेटे की। मैं ये सब सोच सोच कर परेशान हो गई थी। ये कोई सीधी बात नहीं थी जितनी मैं समझ रही थी। मेरे हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए थे। मेरे दो बेटे घर छोड़कर चले गए थे और एक बेटे को अल्लाह ने मुझसे छीन लिया था। हैरत की बात यह थी कि इस बार भी हिना ने अपने माता पिता के साथ जाने से मना कर दिया। लेकिन अब मैं ज्यादातर अपने कमरे में ही बंद रहने लगी थी और किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी। एक दिन जब मेरी तबीयत ज्यादा खराब हो गई, तो मैं अपने बेटे के साथ हॉस्पिटल गई। वापसी में मैंने अपने बेटे से कहा, भूख लग रही है, चलो यहाँ कुछ खा लेते हैं। हम एक रेस्टोरेंट में चले गए।
वहां जाकर बैठे ही थे कि मैंने देखा मेरा बेटा वहां किसी लड़की के साथ बैठा था। उस लड़की का चेहरा दूसरी तरफ था, इसलिए मैं ठीक से देख नहीं सकी। हम उनसे थोड़ी दूरी पर बैठे थे, इसलिए कोई बात सुनाई भी नहीं दे रही थी। लेकिन उनके चेहरे देखकर लग रहा था कि कोई परेशानी है, कुछ बहस जैसी हो रही थी। कुछ देर बाद वो लोग उठकर वहां से जाने लगे, तो मेरी नजर उस लड़की पर पड़ी। वो लड़की मुझे हिना जैसी लगी, लेकिन उसने अपना चेहरा घूंघट से ढका हुआ था, इसलिए मैं पहचान नहीं सकी। मैंने सोचा, हिना यहाँ क्यों आएगी? वो तो अपने कमरे में पड़ी रहती है इस समय। मैंने नौकरानी को कॉल किया और पूछा, क्या छोटी मैडम घर पर हैं? नौकरानी ने कहा, छोटी मैडम घर पर नहीं है। उसकी बात ने मेरे दिल में शक की लकीर खींच दी। अब मैंने तय कर लिया कि मैं हिना पर नजर रखूंगी, लेकिन उसकी कोई हरकत मुझे गलत नहीं लगी, सिवाय इसके कि वह कभी कभी बाहर अकेली चली जाती थी। एक दिन मैंने तय किया कि मैं उसका पीछा करूंगी। एक दिन मैंने सोचा कि मैं इसका पीछा करती हूँ। जब वह बाहर निकली, तो मैं भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी। चलते चलते वह बाजार की तरफ चली गई। ये देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई, वो मेरे बेटे से मिलने गई थी। काफी देर तक दोनों आपस में बात करते रहे। अब ये साफ हो गया था कि वह सच में मेरे बेटे से मिल रही थी। मगर क्यों? आखिर क्यों? उन्होंने तो उसे तलाक दे दिया था। मैंने हिना से कई बार पूछने की कोशिश की, मेरे बेटे ने तुम्हें तलाक क्यों दिया? लेकिन उसने भी मुझे असली वजह नहीं बताई। अब मैंने एक फैसला कर लिया, मैं ये राज जान कर रहूंगी। मैंने हिना से कहा, मैं अपने तीसरे बेटे की शादी तुमसे करवाना चाहती हूँ। क्या तुम तैयार हो? उसने हर बार की तरह यही कहा, आप मेरी माँ हैं, जो आप मेरे लिए फैसला करेगी, मुझे मंजूर है। मेरा तीसरा बेटा उससे उम्र में छोटा था, लेकिन मैंने अपने खाने की कसम देकर उसे शादी के लिए मना लिया। इस बार मैं यह शादी सिर्फ इसलिए करवा रही थी ताकि मैं जान सकूं, आखिर ऐसा क्या होता है कि मेरे बेटे हिना को तलाक दे देते हैं। क्या वो उनसे कुछ कहती है? क्या उनके साथ कुछ करती है? मैंने यह शादी तय कर दी और हिना भी बहुत खुश दिख रही थी। शादी वाली रात मैंने अपने बेटे से कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तुम मुझे दवाई लाकर दे दो। वो कपड़े बदल कर दवा लाने चला गया। उसके जाने के बाद मैंने उसकी शेरवानी पहनी और उसके कमरे में चली गई। हिना बेड पर बैठी थी। जैसे ही उसने दूल्हे को देखा, वो उठ खड़ी हुई और कहने लगी, जानती हूँ कि आज से तुम मेरे पति हो, लेकिन मैंने तुम्हें हमेशा अपने छोटे भाई की तरह माना है। तुम्हें याद है ना, हम बचपन में कैसे खेलते थे? मैंने हमेशा तुम्हें अपने छोटे भाई का दर्जा दिया है। अब मैं तुम्हें अपना पति नहीं मान सकती। आंटी ने जबरदस्ती मेरी शादी तुमसे करवाई है। उन्होंने शादी से पहले ही मुझसे कहा था, तुम तलाक ले लेना, बस दुनिया वालों के सामने मुझे अच्छा दिखना है। वो सिर्फ दिखाना चाहती थी कि वो एक पाली हुई लड़की से इतनी मोहब्बत करती हैं कि अपने बेटों की भी शादी उससे करवा देती हैं। उन्होंने ही पहले तुम्हारे भाइयों से मेरी शादी करवाई, और उन्होंने ही मुझे उनसे तलाक दिलवाया। इस बार भी आंटी ने मुझसे कहा, मेरे बेटे को मेरा मैसेज दे देना, फिर वो तुम्हें तलाक दे देगा। इसलिए तुम अपनी माँ की बात मानो और मुझे तलाक दे दो। मैं चुपचाप उसकी बात सुन रही थी। एक बार फिर वह बोली, अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो मेरी माँ से पूछ लो। उसने अपनी माँ को कमरे में बुला लिया। उसकी माँ कमरे में आए और कहने लगी, बेटा, मेरी बेटी तुमसे जो कह रही है, वह सब सच है। उसने हमेशा तुम्हें लोग अपना सगा भाई माना है। इसने तुम्हारी माँ से बहुत मना किया था शादी के लिए, लेकिन तुम्हारी माँ नहीं मानी। अब मेरी बेटी को झुकना पड़ा। मेरी बेटी तुम्हें अपना पति नहीं मान सकती क्योंकि वो किसी और को पसंद करती है। तुम इसे तलाक दे दो ताकि मैं इसकी शादी उस लड़के से कर सकूं, जिससे ये सच में प्यार करती है। उसे और उसके परिवार को मालूम नहीं था कि चेहरे के पीछे मेरा बेटा नहीं, बल्कि मैं खुद हूँ। उसकी शादी की बातें सुनकर मेरी तो जैसे सांस रुक गई। हिना मासूमियत के साथ झूठ बोल रही थी, और उसकी माँ भी इसमें उसके साथ मिली हुई थी। वो इसी तरीके से झूठ बोलकर मेरे बेटों से तलाक ले रही थी। हिना को मैंने अपनी बेटी से भी बढ़कर चाहा था, और वे दोनों मिलकर मेरे साथ यह सब कर रही थी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ये सच मेरे लिए बहुत भयानक था। मेरी जान जैसे निकल गई थी। मैंने अपने चेहरे से शेरवानी उतार कर दूर फेंक दी। दोनों मुझे देखकर हक्का बक्का रह गईं। हिना कहने लगी, आंटी आप यहाँ? मेरी दोस्त भी मुझे देखकर हैरान रह गई।
दोनों सोच भी नहीं सकती थी कि इस बार मेरे बेटे की जगह उनके सामने मैं खुद खड़ी हूँ। मैंने हिना को एक जोरदार थप्पड़ मारा और कहा, मेरे सामने अपना मुंह बंद रखो। मेरे नाम को अपनी गंदी जुबान से मत लो। तुम इतनी गिरी हुई हरकतें करोगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुमने मेरे बेटों को मेरे खिलाफ भड़काया। तुम्हारी वजह से मैंने अपने बेटे को घर से निकाल दिया। मेरी दोस्त कहने लगी, मेरी बात तो सुनो, लेकिन मैंने उसे भी धक्का देकर पीछे कर दिया। अब वो दोनों डर के मारे कांप रही थी। उन्हें समझ आ गया था कि सारा सच मैं जान चुकी हूँ। उन्हें घबराहट होने लगी। उन्होंने जल्दी से मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और मुझे कुर्सी पर बिठा दिया। फिर उसकी माँ ने मेरे हाथ बांध दिए और मेरे मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। हिना कहने लगी, आंटी, आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी? अगर आप यहाँ नहीं आती, तो आपको कुछ भी पता नहीं चलता और मुझे आपके साथ यह सब कुछ नहीं करना पड़ता। मैं चिल्ला रही थी, मगर मेरी आवाज नहीं निकल रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये दोनों ऐसा क्यों कर रही हैं। उसी वक्त बाहर किसी ने दरवाजा खटखटाया और पूछा, हिना, सब ठीक है ना? हिना ने अंदर से ही कहा, हाँ, सब ठीक है। फिर दोनों माँ बेटी ने मिलकर मुझे बाथरूम में बंद कर दिया। कुछ ही देर बाद मेरा बेटा वहां आ गया। उसने पूछा, माँ कहाँ है? हिना ने कह दिया, अपने कमरे में होंगी। मेरा बेटा मुझे पूरे घर में ढूंढता रहा, मगर मैं तो बाथरूम में बंद थी, बेबस, लाचार। थोड़ी देर बाद दोनों माँ बेटी ने मुझे बाथरूम से निकालकर स्टोर रूम में बंद कर दिया। मैंने अभी भी अपने बेटे की शेरवानी ही पहन रखी थी। गर्मी के कारण मेरी हालत बहुत खराब हो रही थी। मुझे पूरी उम्मीद थी कि मेरा बेटा मुझे ढूंढ लेगा, मगर एक एक दिन करके 3 दिन बीत गए। हिना ने आकर मुझे खाना तक नहीं दिया। भूख से मेरी जान निकल रही थी। मैंने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं नाकाम रही। फिर भी मैंने हार नहीं मानी। शाम तक मैं जोर लगाकर रस्सी खोलने की कोशिश करती रही। आखिरकार मेरी कोशिश कामयाब हुई। मेरी रस्सी ढीली हो चुकी थी। कुछ देर बाद मैंने खुद को पूरी तरह से छुड़ा लिया। रात को जैसे ही हिना स्टोव का दरवाजा खोलकर अंदर आई, मैंने पीछे से उसके सिर पर डंडा मारकर उसे बेहोश कर दिया और स्टोव से बाहर आ गई। मैं स्टोव से बाहर आ गई। मेरा बेटा मेरे लिए बहुत ज्यादा परेशान था। मैं जोर से आवाज लगाने लगी, बेटा, बेटा। मेरी आवाज सुनते ही वो भागकर मेरे पास आया। उस वक्त मेरी हालत बहुत खराब थी। मैंने उसे बताया, हिना ने मुझे स्टोर रूम में बंद कर दिया था। यही कहते कहते मैं उसकी गोद में बेहोश होकर गिर गई। जब मुझे होश आया, तो मैं हॉस्पिटल में थी। मेरे दोनों बड़े बेटे भी मेरे पास खड़े थे। उन्हें देखकर मैं बहुत खुश हो गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे जिस्म में फिर से जान डाल दी हो। मैंने अपने बेटों से पूछा, हिना का क्या हुआ? उन्होंने कहा, वो लड़की अपने माता पिता के साथ जय में है। मेरे बेटे ने सारी सच्चाई बताई। कहने लगे, माँ, आपकी वो दोस्त शुरू से ही आपकी दौलत से जलती थी। आपकी शादी इतनी अमीर घर में हुई थी और वो गरीब घर में थी, इसलिए वो आपसे रश्क करती थी। जब अब्बू का देहांत हुआ, तो उन दोनों ने चाल चली, वो अपनी बेटी को हमारे घर छोड़ गए ताकि आपकी पूरी दौलत पर कब्जा कर सकें। इसलिए उन्होंने हिना की शादी का मशवरा दिया था। जब आपने हिना की शादी आदिल भाई से करवाई, तो हिना ने आदिल भाई से कहा, मैं तुम्हें अपना भाई समझती हूँ, मैं किसी और को पसंद करती हूँ। आंटी ने जबरदस्ती मेरी शादी तुमसे करवाई है, तुम मुझे तलाक दे दो। आदिल भाई ने भी उसे तलाक दे दिया। आपने उन्हें घर से निकाल दिया। फिर वही सब मेरे साथ हुआ। हिना ने मुझसे भी वही कहा और आपने मुझे भी घर से निकाल दिया। उनका प्लान था वो एक एक करके आपके सभी बेटों को घर से बाहर कर दे और अकेली आपकी दौलत की मालिक बन जाएं। और वो प्लान कामयाब हो रहा था। मैं अपने दोनों बेटों को घर से निकाल चुकी थी। वो फिर भी हमसे मिलती रही ताकि हमारी नजरों में अच्छी बनी रहें और हमें आपके खिलाफ भड़काती रही। तुम्हारी माँ ने तुम्हें घर से निकाल दिया, तुम्हें जायदाद से बेदखल कर दिया। अब उनसे कोई उम्मीद मत रखना। माँ, दौलत की बात तो छोड़ भी देते, मगर उन्होंने लालच में वो हद पार कर दी जो इंसानियत के बाहर है। उन्होंने हमारे दोनों छोटे भाइयों का एक्सीडेंट करवाया ताकि वो मर जाएं। अल्लाह की कृपा थी कि उनमें से एक बेटा बच गया। उन्होंने हमारे हंसते खेलते घर को तबाह कर डाला। आप जिस हिना को बेटी मानती थी, वो और उसकी माँ मिलकर आपकी जान की भी दुश्मन बन गई। आज वो तीनों जय में हैं और अपने किए की सजा भुगत रहे हैं। उसने मेरे साथ जो कुछ भी किया हो,
लेकिन मैंने उसे हमेशा अपनी सगी बेटी से भी बढ़कर चाहा था। इसलिए मैं कभी कभी उसे मिलने चली जाती हूँ। उसे देखने का दिल करता है। जब मैं उसके सामने जाती हूँ, वो रोती है, गिर जाती है मेरे पैरों में और मुझसे माफी मांगती है। लेकिन मैं उसे कभी भी माफ नहीं कर सकती, क्योंकि उन लोगों ने मेरे जवान बेटे को मुझसे छीन लिया, जो कभी भी वापस नहीं आ सकता। ये कहते कहते मेरी सासू माँ की आंखें भीग गईं। फिर उन्होंने मुझे देखा और मुस्कुराकर कहने लगी, मैंने अपने तीनों बेटों की दोबारा शादियां करवा दी हैं। बड़े बेटे आदिल की शादी तुमसे करवा दी है, और आज मेरे सब बेटे अपनी पत्नियों के साथ बहुत खुश हैं। लेकिन हिना के किए को मैं कभी नहीं भूल सकती। आज भी मुझे मेरा वो बेटा बहुत याद आता है, जो अब कभी लौटकर नहीं आएगा।